रात के 1 बज रहे थे। कराची के अरब सागर किनारे बने एक बेहद आलीशान हाई सिक्योरिटी मैंशन में बाहर दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स और डॉग स्क्वाड पहरा दे रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल बेहद रूमानी था। कमरे के बीचों बीच अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह डॉन यानी दाऊद इब्राहिम वाइन का ग्लास लिए खड़ा था। उसकी नज़रें सामने बैठी महर पर टिकी थी। पिछले 2 सालों में महर डॉन की सबसे बड़ी कमजोरी और उसकी जान बन चुकी थी। डॉन ने एक शानदार हीरे का हार निकाला और प्यार से महर के गले में पहना दिया। जानती हो महर, डॉन ने उसके गालों को छूते हुए कहा, पूरी दुनिया मुझे अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार डॉन मानती है। पुलिस और दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। मैंने आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम मेरी वो इकलौती आदत हो जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। महर ने अपनी नशीली आंखों से डॉन को देखा, एक कातिलाना मुस्कान दी और उसका हाथ चूमते हुए कहा, और आप मेरे वो बादशाह हैं जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूं। लेकिन बादशाह, सुना है कल आप इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। डॉन जोर से हंसा। प्यार के नशे में चूर डॉन बिस्तर के पास दीवार में बनी अपनी इनबिल्ट तिजोरी के पास गया। उसने अपना रेटिना यानी आंख स्कैन किया और तिजोरी से एक लाल रंग की हार्ड ड्राइव निकाली। ये प्रोजेक्ट डी है मेरी जान। कल सुबह भारत के शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा साइबर अटैक होगा कि पूरा देश कंगाल हो जाएगा, और इसका मास्टर कोड सिर्फ इसी ड्राइव में है। डॉन ने ड्राइव वापस रखी और सोफे पर आकर महर की गोद में अपना सिर रख दिया। तुम्हारे हाथों में जो जादू है महर, वो मुझे सारी दुनिया भुला देता है। ये कहते कहते डॉन की पलकें भारी होने लगीं। महर की उंगलियों में पहनी हुई एक खास अंगूठी से निकला एक बेहद बारीक और बेअसर सा लगने वाला केमिकल यानी स्लीप इंड्यूसर अब अपना असर दिखा रहा था। कुछ ही मिनटों में डॉन गहरी नींद में सो गया। जैसे ही डॉन की आंखें बंद हुईं, महर के चेहरे से वो प्यार वाली मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। उसने बिना कोई आवाज किए डॉन का सिर तकिए पर रखा और सीधे तिजोरी के पास गई। उसने अपनी आंखों से एक बेहद पतला स्मार्ट लेंस, जिसमें उसने कुछ देर पहले डॉन के रेटिना का स्कैन कॉपी कर लिया था, निकालकर स्कैनर पर लगाया। बीप की आवाज हुई और तिजोरी खुल गई। उसने प्रोजेक्ट डी की लाल हार्ड ड्राइव निकाली और अपनी हीरे की अंगूठी, जो असल में एक माइक्रो डेटा रिसीवर थी, उससे कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, टाइम रिमेनिंग 3 मिनट्स। महर बेताबी से स्क्रीन देख रही थी। 2 मिनट बीत चुके थे। अचानक मास्टर बेडरूम के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। वो डॉन का सबसे खूंखार सिक्योरिटी चीफ खालिद था। खालिद ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। भाई भाई, दरवाजा खोलिए, दुबई से एक अर्जेंट अलर्ट आया है। हमारे सर्वर में कोई हैकिंग की कोशिश कर रहा है। इस शोर से केमिकल का असर टूटने लगा। बिस्तर पर करवट लेते हुए दाऊद होश में आने लगा। महर हैकिंग स्क्रीन के पास खड़ी थी। तभी पीछे से दाऊद का भारी हाथ उठा और उसने महर की कलाई कसकर पकड़ ली। महर के खून की रफ्तार रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। महर, कौन है बाहर? दाऊद ने नींद में बड़बड़ाते हुए पूछा। अगर दाऊद ने आंखें पूरी खोल ली तो सामने तिजोरी खुली थी और महर रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। महर ने खुद को शांत रखते हुए तुरंत अपना दूसरा हाथ दाऊद के सिर पर रखा और उसे सहलाते हुए बेहद मीठी आवाज में कहा, कोई नहीं मेरी जान, हवा से दरवाजा बज रहा है, आप सो जाइए। दाऊद ने एक गहरी सांस ली और उसकी कलाई छोड़कर वापस नींद में डूब गया। महर की जान में जान आई। स्क्रीन पर डाउनलोड 95%, 98%। बाहर खालिद का सब्र टूट गया। भाई, अगर आपने आवाज नहीं दी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं 3 तक गिन रहा हूं। 1, 2। डाउनलोड 100% हुआ। अब महर को वायरस प्लांट करना था, लेकिन तभी स्क्रीन पर एरर आ गया। प्रोसेसिंग वायरस, 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। खालिद बाहर से पीछे हटा ताकि वो दरवाजे को लात मार सके। 3, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड। दाऊद भी अब इस शोर से पूरी तरह जागने वाला था। 3, 2, 1। वायरस प्लांटेड। डाउनलोड 100% होते ही महर ने बिजली की फुर्ती से अपनी अंगूठी यानी रिसीवर को डिस्कनेक्ट किया, उस हार्ड ड्राइव में एक साइबर वायरस प्लांट किया, उसे वापस तिजोरी में रखा और तिजोरी लॉक कर दी। ठीक उसी मिली सेकेंड में जब खालिद दरवाजे को लात मारने ही वाला था, महर ने दरवाजा खोल दिया। खालिद का उठा हुआ पैर महर के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गया। महर ने अपने बाल बिगाड़ रखे थे और अपनी लिपस्टिक बिगाड़ ली थी। उसने गुस्से से कांपते हुए खालिद को घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त यहाँ आने की? भाई अभी अभी सोए हैं। अगर उनकी नींद टूटी और उनका मूड खराब हुआ तो वो तुम्हें इसी कमरे में गोलियों से भून देंगे।
डॉन के खौफ और महर के उस अस्त व्यस्त रोमांटिक वूप को देखकर खालिद घबरा गया। उसे लगा कि उसने डॉन के बेहद प्राइवेट पल में दखल दे दिया है। माफ़ कीजिएगा भाभी जी, मुझे लगा। उसने नज़रें झुका लीं। चुपचाप नीचे जाओ, मैं भाई को 10 मिनट में नीचे भेजती हूँ, महर ने आदेश दिया। खालिद डर के मारे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। महर ने दरवाज़ा बंद किया। बिस्तर पर डॉन अब करवट ले रहा था, वो उठने ही वाला था। महर के पास अब सिर्फ 30 सेकंड थे। उसने जल्दी से वो हीरे का हार टेबल पर रखा, उसके नीचे अपनी लिपस्टिक से एक कार्ड पर मैसेज लिखा और बालकनी की तरफ भागी। नीचे डॉग स्क्वाड गश्त कर रही थी। महर ने पाइप पकड़ा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में एक परछाई की तरह नीचे फिसल गई। जब दाऊद पूरी तरह होश में आया और उसने महर की जगह वो कार्ड देखा तो उसकी चीख से पूरा मैंशन दहल उठा। कार्ड पर लिखा था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना रॉ के लिए बहुत आसान है। तुम्हारा प्रोजेक्ट डी अब हमारा है। अंडरकवर एजेंट नैना, जय हिंद। दाऊद की इस खौफनाक चीख के साथ ही पूरे मैंशन में खतरे के लाल सायरन बजने लगे। गार्ड्स पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंशन के पीछे क्लिफ्टन बीच के घुप अंधेरे में महर डॉग स्क्वाड और गार्ड्स की नजरों से बचते हुए समंदर किनारे पहुंच गई थी। वहां लहरों के बीच रॉ की एक ब्लैक स्टेल्थ स्पीड बोट उसका इंतजार कर रही थी। महर ने दौड़कर बोट पर छलांग लगाई। इंजन की तेज गुर्राहट के साथ बोट ने समंदर की लहरों को चीरना शुरू किया। ठंडी हवाओं के बीच महर ने पलटकर दाऊद के उस आलीशान मैंशन की तरफ देखा, जहां अब अफरा तफरी मची थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और विजयी मुस्कान थी। वो अरब सागर के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई, जहां अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में भारतीय नौसेना की एक सीक्रेट पनडुब्बी उसे वापस भारत ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। एक भारतीय बेटी ने दुश्मन के गढ़ में घुसकर मिशन ब्लैक रोज को 100% कामयाब बना दिया था। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, वॉर रूम की बड़ी स्क्रीन पर डेटा डिक्रिप्टेड लिखा आ रहा था। अजीत डोभाल के चेहरे पर एक शांत और खतरनाक मुस्कान थी। पीएम मोदी ने वॉर रूम में कदम रखा। क्या दाऊद का मास्टर प्लान हमारे हाथ लग गया? पीएम मोदी ने पूछा। अजीत डोभाल ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, जी सर, प्रोजेक्ट डी का पूरा कंट्रोल अब हमारे पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारी एजेंट नैना ने दाऊद के सिस्टम में जो वायरस डाला है, उससे अगले 1 घंटे में दाऊद के दुनिया भर के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, वो खुद को अंडरवर्ल्ड का बादशाह समझता था। उसे नहीं पता था कि भारत की एक बेटी बिना हथियार उठाए ही पूरी माफिया सल्तनत को बर्बाद कर सकती है।